रात का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज आ रही थी और ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। एक छोटा सा बच्चा अपने घर की छत पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें आसमान की ओर टिकी हुई थी। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ हल्के और कुछ इतने चमकीले कि जैसे किसी ने काली चादर पर चांदी के बिंदु टांक दिए हों। वो बच्चा चुपचाप उन्हें देख रहा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। वो धीरे से अपनी मां से पूछता है, मां, ये इतने सारे तारे कहां से आए? क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? और हम इस दुनिया में आए कहां से? उसकी मां उसके बालों पर हाथ फेरती है और हल्की सी मुस्कान देती है। लेकिन सच ये है कि उस सवाल का पूरा जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ उस बच्चे का नहीं है, ये सवाल पूरी मानव सभ्यता का है। हम कहां से आए? दुनिया कैसे बनी? और इस अनंत ब्रह्मांड की शुरुआत आखिर कैसे हुई? हजारों सालों से इंसान यही जानने की कोशिश कर रहा है, कभी धर्म और कहानियों के माध्यम से, कभी दर्शन के माध्यम से और आज विज्ञान के माध्यम से। प्राचीन सभ्यताओं ने अपनी अपनी कल्पनाएं बनाई। किसी ने कहा पूरी दुनिया एक विशाल कछुए की पीठ पर टिकी हुई है। किसी ने कहा देवताओं ने मिट्टी से इंसान को बनाया। किसी ने कहा ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसान की जिज्ञासा भी बढ़ती गई। वो सिर्फ कहानियों से संतुष्ट नहीं हुआ, उसने आसमान को समझने की कोशिश शुरू की। और जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को सच में समझना शुरू किया, तो उन्हें एक ऐसा सच पता चला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले न पृथ्वी थी, न सूरज, न तारे और न ही कोई इंसान। पूरा ब्रह्मांड एक बेहद छोटे, बेहद गर्म और बेहद घने बिंदु में समाया हुआ था। इतना छोटा कि उसकी कल्पना करना भी लगभग असंभव है। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक विशाल विस्फोट हुआ, इतना शक्तिशाली कि उसी से समय पैदा हुआ, अंतरिक्ष पैदा हुआ, ऊर्जा पैदा हुई और पदार्थ पैदा हुआ। इसी घटना को वैज्ञानिक कहते हैं बिग बैंग। यही वो पल था जब ब्रह्मांड की कहानी शुरू हुई। लेकिन यह विस्फोट वैसा नहीं था जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। यह किसी खाली जगह में हुआ धमाका नहीं था। असल में उसी पल खाली जगह यानी अंतरिक्ष खुद पैदा हुआ और उसी के साथ ब्रह्मांड फैलना शुरू हो गया। पहले 1 सेकंड का भी लाखवां हिस्सा ब्रह्मांड ने इतनी तेजी से विस्तार किया कि वो अरबों खरबों गुना बड़ा हो गया। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक कहते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। ये ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे तेज विस्तार था। उस समय तापमान इतना ज्यादा था कि कोई भी परमाणु बन ही नहीं सकता था। सिर्फ ऊर्जा और छोटे छोटे कण मौजूद थे, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और अन्य प्राथमिक कण। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, वैसे वैसे उसका तापमान कम होता गया। कुछ सेकंड्स बाद क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे और कुछ मिनटों बाद पहले परमाणु नाभिक बनने लगे, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। यही वे तत्व थे जिनसे आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड के तारे और आकाश गंगाएं बनी। लेकिन उस समय ब्रह्मांड अभी भी पूरी तरह अंधेरे में था, क्योंकि अभी तक कोई तारा पैदा नहीं हुआ था। वैज्ञानिक इस समय को कहते हैं कॉस्मिक डार्क एजेस। लाखों सालों तक ब्रह्मांड में सिर्फ गैस के विशाल बादल मौजूद थे। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम शुरू किया। गैस के ये बादल एक दूसरे की तरफ खिंचने लगे। जैसे जैसे वे सिकुड़ते गए, उनका तापमान बढ़ता गया और करोड़ों साल बाद पहले तारे पैदा हुए। जब पहला तारा चमका तो ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी फैली। वो पल ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे खूबसूरत पल था। अब अंधेरा खत्म हो चुका था। समय के साथ लाखों करोड़ों तारे बनने लगे। ये तारे आपस में मिलकर विशाल समूह बनाने लगे। इन समूहों को कहा जाता है
आकाश गंगा। ऐसी ही एक आकाश गंगा है जिसमें हम रहते हैं, मिल्की वे। असल में जैसे जैसे इंसान ने ब्रह्मांड को समझना शुरू किया, वैसे वैसे उसे एहसास हुआ कि ये ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा विशाल है। हमारी पृथ्वी, जिसे हम अपना पूरा संसार समझते हैं, वो ब्रह्मांड के पैमाने पर एक बेहद छोटा सा कण भी नहीं है। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमने वाला सिर्फ एक ग्रह है, और सूरज भी कोई खास तारा नहीं है। वो मिल्की वे आकाश गंगा के लगभग 100 से 400 अरब तारों में से बस एक साधारण तारा है। और हमारी मिल्की वे भी ब्रह्मांड की एकमात्र आकाश गंगा नहीं है। आज वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पूरे ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन आकाश गंगाएं मौजूद हो सकती हैं। कल्पना कीजिए, 2 ट्रिलियन आकाश गंगाएं, और हर आकाश गंगा में अरबों या खरबों तारे। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में तारों की संख्या पृथ्वी की सभी समुद्रों के रेत के कणों से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इस विशालता को समझने के लिए हमें पहले अपने सौर मंडल को समझना होगा। हमारा सौर मंडल सूरज और उसके चारों तरफ घूमने वाले ग्रहों का एक परिवार है। सूरज के सबसे करीब है बुध ग्रह, एक छोटा और बेहद गर्म ग्रह जहां दिन का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र को कभी पृथ्वी की बहन कहा जाता था, क्योंकि उसका आकार पृथ्वी से मिलता जुलता है, लेकिन असलियत में वो सौर मंडल का सबसे खतरनाक ग्रह है। उसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा है कि वहां ग्रीन हाउस प्रभाव ने पूरे ग्रह को एक जलते हुए नरक में बदल दिया है। उसका तापमान लगभग 470 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बाद आता है हमारा घर पृथ्वी। यह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन का होना एक बहुत ही असाधारण संयोग है। अगर पृथ्वी सूरज के थोड़ा और पास होती तो यहां का पानी भाप बन जाता। अगर थोड़ा और दूर होती तो पूरा ग्रह बर्फ में बदल जाता। लेकिन पृथ्वी ठीक उसी दूरी पर है जहां तापमान जीवन के लिए अनुकूल है। इसी क्षेत्र को वैज्ञानिक कहते हैं हैबिटेबल जोन। पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल को अक्सर मानव सभ्यता के भविष्य का ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में इंसान वहां बसने की कोशिश कर सकता है। लेकिन मंगल पर जीवन आसान नहीं होगा। वहां का वातावरण बहुत पतला है, तापमान बहुत कम है और वहां की सतह पर तेज रेडिएशन पड़ता है। फिर भी मंगल आज भी वैज्ञानिकों के लिए सबसे दिलचस्प ग्रहों में से एक है, क्योंकि कई सबूत बताते हैं कि अरबों साल पहले मंगल पर भी पानी मौजूद था, और जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना भी होती है। सौर मंडल में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं गैस के विशाल ग्रहों तक। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इतना विशाल कि अगर सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों को मिला दिया जाए तो भी उनका कुल द्रव्यमान बृहस्पति से कम होगा। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल का रक्षक भी माना जाता है, क्योंकि वह कई खतरनाक उल्कापिंडों को अपनी ओर खींच लेता है जो वरना पृथ्वी से टकरा सकते थे। इसके बाद आता है शनि। शनि अपने सुंदर छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। ये छल्ले बर्फ और चट्टानों के अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं, लेकिन सौर मंडल का सबसे रहस्यमयी चंद्रमा शनि के पास ही मौजूद है, टाइटन। टाइटन का वातावरण इतना घना है कि वहां नदियां और झीलें मौजूद हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं, तरल मीथेन और ईथेन बहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो पृथ्वी से बिल्कुल अलग होते हुए भी कई मायनों में उससे मिलती जुलती है। और फिर आता है सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून, एक ठंडी, नीली और बेहद तूफानी दुनिया। लेकिन सौर मंडल के बाहर ब्रह्मांड और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। 1990 में इंसान ने अंतरिक्ष में एक दूरबीन भेजी। ये दूरबीन मानव इतिहास की सबसे महान खोजों में से एक बनने वाली थी। इसका नाम था हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल ने ब्रह्मांड को पहले से कहीं ज्यादा साफ देखा, लेकिन 1995 में हबल ने एक ऐसी तस्वीर ली जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने आसमान के एक बेहद छोटे हिस्से की ओर हबल को कई दिनों तक लगातार देखने दिया। जब तस्वीर सामने आई तो उसमें हजारों आकाश गंगाएं दिखाई दीं। हर आकाश गंगा में अरबों तारे, और ये सब आसमान के एक बेहद छोटे हिस्से में। उस तस्वीर को कहा गया हबल डीप फील्ड। उसने साबित कर दिया कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी ज्यादा विशाल है। लेकिन इसी दौरान वैज्ञानिकों को एक और रहस्य मिला।
जब उन्होंने दूर की आकाश गंगाओं को देखा तो पाया कि वे सिर्फ दूर नहीं जा रही थीं, वे तेजी से दूर जा रही थीं। इसका मतलब था कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा था, बल्कि तेज हो रहा था। ये खोज पूरे विज्ञान जगत के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। इस अजीब ताकत को नाम दिया गया डार्क एनर्जी। आज वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरे ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा इसी रहस्यमयी ऊर्जा से बना है, लेकिन आज भी कोई नहीं जानता कि ये असल में है क्या, और शायद यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन इसी ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जहां प्रकृति के नियम लगभग टूटते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक है ब्लैक होल। जब कोई बहुत बड़ा तारा अपना जीवन खत्म करता है तो वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण से अंदर की ओर ढह जाता है। अगर तारा काफी विशाल हो तो उसका अंत एक ब्लैक होल के रूप में होता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि उसके पास से गुजरने वाली रोशनी भी वापस नहीं आ पाती। लेकिन कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा ब्लैक होल के अंदर छिपा है, क्योंकि विज्ञान आज भी ये नहीं जानता कि उसके अंदर क्या होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल किसी दूसरे ब्रह्मांड का दरवाजा हो सकते हैं, कुछ मानते हैं कि वे समय को भी मोड़ सकते हैं। लेकिन सच क्या है, ये आज भी रहस्य है, और शायद ब्रह्मांड का यही रहस्य इंसान को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि जब भी इंसान आसमान की ओर देखता है तो उसके मन में वही पुराना सवाल उठता है, हम कहां से आए, जीवन कैसे पैदा हुआ। यहीं से कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्रों में मौजूद रसायनों ने धीरे धीरे जटिल अणु बनाना शुरू किया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तत्वों ने मिलकर पहले जैविक अणु बनाए। फिर लाखों साल बाद पहले सूक्ष्म जीव पैदा हुए। ये जीवन की शुरुआत थी, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद धीमी थी। करोड़ों साल तक जीवन सिर्फ सूक्ष्म जीवों तक ही सीमित रहा। फिर धीरे धीरे जीवन ने नए रूप लेने शुरू किए। एक कोशिका वाले जीवों से बहुकोशिकीय जीव बने। फिर समुद्रों में मछलियां पैदा हुईं। कुछ जीव पानी से निकलकर धरती पर आने लगे। फिर रेंगने वाले जीव बने, और लाखों साल बाद धरती पर आए डायनासोर। डायनासोर लगभग 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज करते रहे। वे इतने विशाल थे कि आज उनकी कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। उसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर थी। जब वो पृथ्वी से टकराया तो इतनी ऊर्जा पैदा हुई जो अरबों परमाणु बमों के बराबर थी। उस टक्कर से उठी धूल पूरे ग्रह के आसमान में फैल गई। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई। पौधे मरने लगे, खाद्य श्रृंखला टूट गई, और कुछ ही समय में डायनासोर लगभग पूरी तरह खत्म हो गए। लेकिन उसी विनाश के बाद एक नई शुरुआत हुई। छोटे छोटे स्तनधारी जीव जो पहले छिपकर जीते थे, अब धीरे धीरे फैलने लगे। लाखों साल बाद उनसे विकसित हुआ एक नया प्राणी, इंसान। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी ताकत या आकार नहीं था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सोचने की क्षमता। वो सवाल पूछता था, वो आसमान को देखता था और सोचता था, ये तारे क्या हैं? क्या पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है? सदियों तक लोग मानते रहे कि सूरज और तारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन 16वीं सदी में एक वैज्ञानिक ने इस सोच को चुनौती दी। उसने कहा, पृथ्वी नहीं, सूरज केंद्र में है। यह विचार उस समय इतना क्रांतिकारी था कि कई लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन सच धीरे धीरे सामने आता गया। फिर दूरबीनों का आविष्कार हुआ। वैज्ञानिकों ने आसमान को पहले से ज्यादा साफ देखा। उन्होंने चांद के गड्ढे देखे, बृहस्पति के चंद्रमा देखे और आकाश गंगाओं की झलक देखी। 20वीं सदी में एक और महान खोज हुई। वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये लगातार फैल रहा है। यानी हर आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा से दूर जा रही है। इसका मतलब था कि अगर समय को पीछे ले जाएं तो ब्रह्मांड कभी बहुत छोटा रहा होगा। यही खोज बिग बैंग थ्योरी की नींव बनी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, वैसे वैसे नए रहस्य सामने आने लगे। वैज्ञानिकों ने पाया कि पूरा ब्रह्मांड जिस चीज से बना है उसका सिर्फ 5% ही हमें दिखाई देता है।
बाकी का हिस्सा बना है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से। ये दोनों चीजें इतनी रहस्यमयी हैं कि आज तक वैज्ञानिक इन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए। लेकिन अब कहानी में आता है एक ऐसा रहस्यमयी और चौंकाने वाला पल जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। 1977 की एक रात अमेरिका के ओहायो राज्य में एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों को सुन रहा था। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अजीब सिग्नल रिकॉर्ड हुआ। यह सिग्नल 72 सेकंड तक चला। इतना शक्तिशाली था कि वैज्ञानिक चौंक गए। जब एक वैज्ञानिक ने उस प्रिंटआउट को देखा तो उसने उसके पास लिख दिया, वाओ। इसीलिए आज उस सिग्नल को कहा जाता है वाओ सिग्नल। यह सिग्नल अंतरिक्ष के उस हिस्से से आया था जहां कोई ज्ञात रेडियो स्रोत मौजूद नहीं था। वैज्ञानिकों ने उसे दोबारा पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सिग्नल फिर कभी नहीं मिला। आज तक कोई नहीं जानता वो क्या था। क्या वो किसी दूर की सभ्यता का संकेत था या कोई प्राकृतिक घटना? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद यही वजह है कि इंसान आज भी अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों को सुनता रहता है, क्योंकि एक सवाल आज भी बाकी है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? आज वैज्ञानिकों ने हजारों ऐसे ग्रह खोज लिए हैं जो हमारे सौर मंडल से बाहर हैं। इन ग्रहों को कहा जाता है एक्सोप्लैनेट्स। इनमें से कुछ ग्रह ऐसे क्षेत्र में मौजूद हैं जहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है, और जहां पानी है वहां जीवन की संभावना भी हो सकती है। अब जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। अगर इंसान की तकनीक ऐसे ही बढ़ती रही तो शायद एक दिन हम दूसरे ग्रहों पर बस जाएंगे। शायद आने वाले 100 या 200 साल में इंसान मंगल ग्रह पर शहर बसाने की कोशिश करेगा, और शायद 1000 साल बाद मानव सभ्यता कई ग्रहों पर फैल चुकी होगी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच क्या है? सच ये है कि हम इस ब्रह्मांड के बाहर से नहीं आए, हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हमारे शरीर के तत्व कभी तारों के अंदर बने थे, यानी हम सभी तारों की धूल से बने हैं। जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ही अतीत को देख रहे होते हैं, और शायद इसीलिए इंसान हमेशा आसमान को देखकर सोचता रहेगा, हम कहां से आए और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी असली जगह क्या है। शायद इस सवाल का जवाब कभी पूरी तरह ना मिले, लेकिन यही सवाल इंसान को आगे बढ़ाता रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह अभी भी बन रहा है, यह अभी भी बदल रहा है, और शायद इस अनंत ब्रह्मांड की अगली खोज आप, हम और पूरी मानवता मिलकर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।